Good morning, everyone. Welcome to our Radiology Day celebration. I, Shafi, a radiology student, excited to be part of this amazing day. As a student of this amazing field, I am learning how medical imaging helps doctor to detect disease and save life. Today, we all gather here to celebrate World Radiology Day 2025. So, on this special day, let's celebrate the power of imaging, the magic of technology and the brilliance of human mind. 8 नवंबर का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इसी दिन डब्ल्यू.सी. रॉन्टन ने 1895 में एक्सरे की डिस्कवरी की थी, जो मेडिकल फील्ड के लिए एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप था। फर्स्ट एक्सरे मिसेस रॉन्टन के हैंड का लिया गया था, जिसमें उनका वेडिंग रिंग क्लियरली दिख रहा था, और वही इमेज थी जिससे शुरू हुई थी रेडियोलॉजी की जर्नी। Now, I request Mumtaz sir to please come forward and share your valuable thoughts and words of this wisdom on this Radiology Day celebration. Hello everyone. First of all, we are very thankful for organizing these events on the eve of Radiology Day. We all are known because it is celebrated on 8th November, because on this day X-ray was discovered बाई रॉन्टन। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट्स, ये जो डिस्कवरी थी बाई चांस डिस्कवरी थी, और उसकी वो ज़माना था 1819 का, जिस टाइम पे क्या हो रहा था कि कैथोड रे ट्यूब के अंदर से हम लोग इलेक्ट्रॉन को पास करा रहे थे। दैन जो है ना ये डिस्कवरी हुई थी, और डब्ल्यू.सी. रंजन की जो पैदाइश है वो 27 मार्च 1845 को हुई थी, ठीक है, और उनकी जो डेथ है 10 फरवरी 1923। मतलब इन्होंने एक बड़ी लंबी ज़िंदगी गुजारी है। रेडियोलॉजी का जो फील्ड है, हालांकि जो इसके कुछ मशीनें हैं हमारे पास जो एक्सरे का सोर्स है या आयनाइजिंग रेडिएशन का सोर्स है, इसमें भी कंडीशन अलग है कि आयनाइजिंग नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन अलग अलग कंडीशन होता है। अगर इसको आप पढ़ोगे तो जैसे गामा रेज है, एक्सरे है, ये खुद जो है ना चार्ज पार्टिकल नहीं होते, ठीक है ना, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये इनडायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन है। लेकिन जहाँ पर चार्ज पार्टिकल है, चाहे प्रोटॉन हो, अल्फ़ा हो, ये सब क्या होते हैं, हमारा डायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन होते हैं, क्योंकि वो खुद भी क्या है, चार्ज है, और जब भी किसी मैटर से या किसी बॉडी से होकर अगर वो पास कराया जाएगा तो डेफिनेटली वहाँ पर भी चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, उसमें एग्जांपल क्या है, एक तो अल्ट्रासाउंड है आपका, दूसरा आपका एमआरआई है। तो अब तक रेडियोलॉजी में जो सबसे सेफेस्ट अगर कोई मशीन है, ठीक है, वो आपके पास वो है अल्ट्रासाउंड, ठीक है ना। दैन अगर उससे ऊपर अगर बढ़ोगे तो एमआरआई मशीन से, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा और प्रोपोर्शनली बात की जाए तो हम एक्सरे को भी मान सकते हैं। तो इसका और कोई भी एक्सरे को आपको जो है एक्सपोजर फैक्टर्स का आपको सही नॉलेज होना चाहिए, आपकी पोजीशनिंग अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो है ना आप ज़्यादा रिपीटेशन ना कर सके। तो इसीलिए आज के वक्त में क्या कंडीशन है कि अगर स्मार्टली वर्क करेंगे तो रेडिएशन का जो इफ़ेक्ट है वो किसी भी स्टूडेंट को या पेशेंट को वो नहीं हो सकता, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम जो था उससे कहीं इंक्रीज़ कर जाए। रीज़न है जैसे, और दूसरी कंडीशन क्या है, टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है। आप न पेशेंट को ज़्यादा एक्सपोजर एरिया में रखो और नहीं खुद भी रहो। तो टाइम डिस्टेंस शील्डिंग जो मेन इम्पॉर्टेंट जो प्रोटेक्शन का जो रूल है उसको आप फॉलो करो। क्या है मतलब, टाइम मिनिमम टाइम आपको स्पेंड करना है जहाँ भी एक्सपोजर हो, ठीक है ना। डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है, ठीक है। दूसरी बात, एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कहा जाता है कि डिस्करेजिंग करने के लिए कि रेडिएशन जो है ना फीमेल्स को इफ़ेक्ट करता है या इनफर्टिलिटी को कहीं ना कहीं उसकी वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो इसको समझने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप आयनाइजिंग रेडिएशन का सोर्स जो है सिर्फ क्या है, रेडियोलॉजी फील्ड नहीं है। आपको ऑलरेडी आपके पास जो है ना आसपास में भी सभी जगहों पे रेडियो एक्टिव मटेरियल मौजूद है, जिससे रेडिएशन आपको इवन जो है जितने कॉस्मिक्स रे हैं जो आपको कहाँ से आ रही है, सनलाइट से या स्काई से जो कुछ आ रहा है, वो सारे के कंडीशन जो कॉस्मिक्स रे होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, वो आयनाइजिंग रेडिएशन होते हैं। तो उससे तो हर आदमी एक्सपोज हो रहा होता है। तो ये कोई कहे कि भाई रेडियोलॉजी फील्ड के लोगों को इससे नुकसान हो रहा है या उनको
इनफर्टिलिटी की कंडीशन का फेस करना पड़ेगा, तो आपके पास जवाब है कि कंडीशन ये है कि हम लोग को पता है कि टाइम डिस्टेंस और सेंडिंग को कैसे फॉलो करना है। जब हमें रेडिएशन लगेगी ही नहीं तो इसका इफेक्ट आने का सवाल नहीं है, ठीक है ना। सबसे बड़ा इसका जवाब है। दूसरी चीज़, अगर दूसरा जवाब है कि अगर ऐसे ही है तो आप लोग भी एक्सपोज हो रहे हो, रीज़न है जो आपको पता नहीं है। दूसरी चीज़, जितनी भी मिट्टी की बनी हुई चीज़ें हैं सबके अंदर रेडॉन पाया जाता है, और रेडॉन भी जो है ना रेडियो एक्टिव मटेरियल है और आयनाइजिंग रेडिएशन है। तो आप इससे भी आप अपने आप को नहीं कह सकते कि हम बच जाते हैं, बड़े गरीब लोग बच रहे हैं, अमीर बच रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि हम जो है ना एक्सपोज नहीं हो रहे हैं आयनाइजिंग रेडिएशन से, ठीक है। तो मैं इसी बात पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और ये कहते हुए कि अच्छा प्रोग्राम था आपका। आखिर में सभी का दोबारा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा प्रोग्राम रहा, और इसी बात पे हम अपनी बात ख़त्म कर रहे हैं। Thank you, sir. Now, I request Shaheen ma'am to please come forward and share your words. Respected teachers and my dear colleagues, students, today on this beautiful occasion of Radiology Day, I want to begin with one thought. Every knowledge that benefits humanity is a form of ilm, a light from Allah. The word radiology comes from radiation. It means light. And as we know, light, Noor, means guidance and truth. Just like the Quran is the light or our hearts. Radiology is the light that helps us to see hidden wonders inside the human body. It reminds us that Allah is all Khaliq, the creator. And as Shafi, the healer who gives Shifa, cure to every illness. Radiology is a branch of medical science that helps doctors look inside the body. Without surgery, without pain. It allows us to detect disease and understand what's happening within. This amazing discovery was made in 1895 by W.C. Röntgen, who found invisible rays that could pass through the human body. He called them X-rays. That discovery opened a new door in the world of medicine. From X-ray to CT scan, MRI, USG, and now to artificial intelligence, radiology has grown beyond imagination. Today, AI helps radiologists detect diseases faster and more accurately. It studies thousands of images in seconds, finding even the tiniest sign of illness that human eyes might miss. As we know, this knowledge too comes from Allah. Human discover nothing by themselves. They only find what Allah has already placed in this universe. Because He is Al-Alim, the All-Knowing, when we use this knowledge to save life, we are in fact fulfilling a part of our duty to serve His creation. When I see an MRI or X-ray, I don't just see bone or organ. I see the design of Allah. The perfection of every cell, every heartbeat. It's a reminder that true power is not in the machine, but in the one who created the human body itself. So let us use radiology not for pride or fame, but to help to heal, to spread mercy, all for the sake of Allah. जो नज़र न आए उस सच को दिखाता है, जो नज़र न आए उस सच को दिखाता है, ये रेडियोलॉजी भी अल्लाह का एक करिश्मा बताता है। हर स्कैन में छुपी है कुदरत की निशानी, इल्म का नूर है ये ना कोई कहानी। May Allah bless our knowledge, guide our hands to heal, and our heart to stay humble always. Thank you. Jazakallah khair. Thank you, ma'am. Your guidance truly lights our way in this journey of learning radiology with dedication and safety. रेडियोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट ही नहीं है, बल्कि ये मॉडर्न मेडिसिन का बैकबोन है, फ्रॉम एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI and USG. Now, I would like to invite our talented radiology student to explain each of them one by one. So, let's welcome Aleem and Sufyan. Morning everyone. Today I, Aleem Fahad, And I am Mohammad Sufyan. will be presenting our topic on the difference between X-ray, CT scan, MRI, ultrasound and nuclear medicine. Now Sufyan will be letting you know the history of X-ray, how it was discovered. पहले के ज़माने में डॉक्टर के पास बॉडी के अंदर देखने का कोई भी सेफ तरीका नहीं होता था।
सब सर्जरी पे डिपेंड करता था या गेस करते थे डॉक्टर। लेकिन 1895 के बाद WC रोएंटगेन ने जब एक्सरे की डिस्कवरी की, तब से मेडिसिन की दुनिया ही बदल गई। बेसिक आइडिया होता है इसका, एक्सरे एक टाइप की इनविजिबल रेडिएशन होती है जो बॉडी के अंदर जाती है और बोन्स और जो टिश्यू होते हैं उसको अलग अलग अमाउंट में एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे इमेज बनती है। फिर जब बॉडी के थ्रू पास होती है तो हर टिश्यू उन्हें अलग अलग अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है। बोन्स ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं जिसकी वजह से वो वाइट दिखती हैं, और जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो कम एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से वो ग्रे दिखती हैं। जो लंग्स में जब चेस्ट का एक्सरे करते हैं तो लंग्स की साइड थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिखता है, क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेजेंट होती है, जो एयर होती है वो ब्लैक दिखती है। MRI एक इमेजिंग मेथड है जो मैग्नेट और रेडियो वेव से डिटेल पिक्चर बनाता है बिना रेडिएशन के। ये मशीन सिग्नल्स डिटेक्ट करके सॉफ्ट टिश्यूज़ का डिटेल इमेज बनाता है। इसका यूज़ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम्स के लिए और ट्यूमर और सॉफ्ट डिजीज़ के लिए यूज़ होता है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। रेडियोलॉजी सिर्फ फोटोशूट नहीं है, ये तो लाइफ का इंटरनल फोटोशूट है, जहां हम स्टाइल नहीं डिसीज़ डिटेक्ट करते हैं। लोग सेल्फी लेते हैं अपने मूड के लिए, हम स्कैन लेते हैं लोगों की गुड हेल्थ के लिए। आज के टाइम में रेडियोलॉजी सिर्फ मशीन और इमेज तक नहीं रही, अब रेडियोलॉजी का नया दोस्त बन गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। अब हमारी नेक्स्ट स्पीकर बताएंगी कुछ मॉडर्न और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में जो रेडियोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। So let's welcome Aisha to share her views on the importance of AI in radiology. Good afternoon to the most respected director sir, the teachers and all my dear friends. Today I am Aisha from BRIT is here to introduce about importance of artificial intelligence in radiology. First of all, I will thank to my teacher Ms. Shaheen ma'am who gave me this golden opportunity to introduce myself. Let's get started. What is AI? AI इंटेलिजेंस का मतलब है ऐसे कंप्यूटर सिस्टम जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के यूजुअली रिक्वायर्ड टास्क को परफॉर्म करने में कैपेबल होते हैं। हेल्थ केयर में AI सिस्टम वास्ट मेडिकल डाटा से पैटर्न्स पहचानते हैं और प्रेडिक्शन और डायग्नोस बनाते हैं। रोल ऑफ AI इन रेडियोलॉजी। AI असिस्ट रेडियोलॉजिस्ट बाय एनालाइजिंग मेडिकल इमेजेस, डिटेक्टिंग पैटर्न और डिसीजेज मोर क्विकली आइडेंटिफाई करता है। AI ने रेडियोलॉजी को मॉडर्न बना दिया है। अब डायग्नोस्टिक फास्ट, एक्यूरेट और अफोर्डेबल हो गया है। AI रेडियोलॉजिस्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है बल्कि उनका स्मार्ट असिस्टेंट है जो उनके काम को इजी और पावरफुल बनाता है। थैंक यू। थैंक्स आयशा। रेडियोलॉजी ने डायग्नोसिस को इतना आसान बना दिया है कि हम बिना ऑपरेशन के बॉडी के अंदर तक देख सकते हैं, लेकिन साथ ही हमें रेडिएशन सेफ्टी का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस और सेफ्टी ही रेडियोलॉजी का असली फाउंडेशन है। सो फॉर इंफॉर्मेशन ऑन अवेयरनेस एंड सेफ्टी इन रेडियोलॉजी, लेट्स वेलकम हम्माद। Good morning, respected director sir, teachers and all my dear friends. Today I am presenting a awareness and safety in radiology. रेडियोलॉजिकल टेस्ट जैसे एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड के बारे में सही नॉलेज होना, सही समझ होना। इसमें एक्सरे सेफ्टी प्रिकॉशन, यूज लीड प्रोटेक्शन, अवॉइड एक्सरे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेंटेन डिस्टेंस, इक्विपमेंट सेफ्टी, फॉलो इंस्ट्रक्शन, अवेयरनेस एंड मैसेज। थैंक यू। रेडियोलॉजी हमें सिखाता है हर अंधेरा रोशनी से मिटा सकते हैं, हर अंधेरा रोशनी से मिटा सकते हैं, बस सही रेस की ज़रूरत होती है। With this, we come to the end of today's celebration. Stay bright, stay innovative, and keep radiating positivity. Thank you everyone, and once again, Happy Radiology Day 2025.